Welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about hypertension or high blood pressure. So what is blood pressure? हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर डेवलप होता है, डेट इज़ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है वो 120 टू 80 तक होती है। सही जब कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करता है या फिज़िकल एक्टिविटी तो उस टाइम जो है ब्लड प्रेशर टेम्प्ररी हाई हो जाता है और रेस्टिंग पोजीशन में वापस नॉर्मल रेंज आ जाती है। हाइपरटेंशन इज़ अ मेडिकल कंडीशन यूज टू डिस्क्राइब हाई ब्लड प्रेशर। अब हाइपरटेंशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि रेस्टिंग पोजीशन में कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर अबव 140 टू 90। अब हाइपरटेंशन में क्या होगा कि रेस्टिंग स्टेट में ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। इसकी जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की रेंज होती है वो 140 टू 90 होती है। सिस्टोलिक प्रेशर इज़ अ प्रेशर व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ अ प्रेशर व्हेन हार्ट इज़ रिलैक्स। सही, और इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है स्पेग्मोमैनोमीटर। उसमें एक आर्म के अराउंड एक कफ रैप करते हैं और उससे स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है ब्लड प्रेशर की रीडिंग देखते हैं। तो जो ऊपर वाला प्रेशर होता है जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डेट इज़ 120, और जो नीचे का प्रेशर होता है वो 180 होता है नॉर्मल रेंज। अगर इसकी रेंज हाई हो 140 टू 90 सो इट्स कंसीडर्ड एज अ हाई ब्लड प्रेशर। नाउ आई डिस्कस स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। सो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से जो है वो बढ़ा हुआ होता है, डेट इज़ 140 टू 90। उसकी क्लिनिकल मॉनिटरिंग पर रीडिंग होगी और होम मॉनिटरिंग पर रीडिंग 135 टू 85। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि 140। जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 160 और डायस्टोलिक प्रेशर इज़ 100। और होम मॉनिटरिंग रीडिंग में 150 टू 95। स्टेज 3 हाइपरटेंशन इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर इज़ 180 एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसकी रीडिंग 110 तक होती है। इट इज़ सिवियर हाइपरटेंशन और ये जो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। Some common causes and trigger that everyone should know. First one is alcohol consumption. वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको चाहिए कि अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो ख़त्म कर दें, because it is a great risk for hypertension. Second one is smoking. It is also cause blood pressure. Third is excess salt intake. ऐसे खाने जिनमें नमक बहुत ज़्यादा है that can cause हाइपरटेंशन। और वो लोग जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है अगर वो लोग ऐसे फूड लें जिनमें नमक ज़्यादा है तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। पर्सन विद ओबेसिटी are more likely to have hypertension than those without these condition. Stressful lifestyle can also cause hypertension. सही, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, डेट कैन कॉज हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज फूड कंटेनिंग ट्रांस फैट एंड लो इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सही, तो वो लोग जो फ्रूट एंड वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं और अपनी डाइट में जो है ऑयली फूड बहुत ज़्यादा रखते हैं, डेट कैन आल्सो कॉज हाई ब्लड प्रेशर। नाउ आई डिस्कस रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। द फर्स्ट वन इज़ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में जो है जंक फूड आ जाता है, डेट इंक्लूड पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़। और जो लोग जो है वो डेली बेसिस पे जो है ये जंक फूड खा रहे हैं उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिज़िकल इनएक्टिविटी, डेट इज़ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जिनमें कोई एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम है, तो उनमें भी ये रिस्क है हाइपरटेंशन के। कंजम्पशन ऑफ तंबाकू। लास्ट वन इज़ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। Second one is non-modifiable risk factor. Non-modifiable risk factor are those which we cannot control. सही, वो रिस्क फैक्टर जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इज़ एज। सही, जैसे जैसे एज बढ़ती है अराउंड 60 के, जो 60 प्लस के जो लोग हैं उनमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इथेनिसिटी, इट मीन्स अमेरिकन एंड अफ्रीकन हैव मोर चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन। जेनेटिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी जो है हाइपरटेंशन के बहुत ज़्यादा है, उनके दादा दादी को या पेरेंट्स को, तो उनमें भी चांसेस हैं कि उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। लास्ट वन इज़ जेंडर। मेल हैज़ मोर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन दैन फीमेल।
हाइपरटेंशन इज़ आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज इनिशियल स्टेज पे इसके सिम्टम्स जो है शो अप नहीं होते। जब ये बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो शो होंगे। लाइक हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, वॉमिटिंग, उल्टी फील होना, नोज़िया, पेशेंट टेस्ट के उसको मतली फील हो रही है, फेंटिंग, बेहोश हो जाना। फेंटिंग लाइक कि अगर कोई सजदे से उठ के खड़ा हो रहा है तो उसको चक्कर आ गए, या लॉन्ग टाइम तक खड़ा है तो चक्कर आ गए। फैटीग, बहुत जल्दी थक जाना। Now I discuss hypertension treatment. It include medication and lifestyle modification, which I discussed below. 13 type of medication are used for hypertension. First one is beta blocker. It include medication like atenolol and propranolol. Second one is diuretics. Diuretics include medication that is metolazine and indapamide. It decrease blood volume which ultimately lead to decreased blood pressure. इसका मेन फंक्शन ये है डाययूरेटिक्स का कि ये बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को कम करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी कम होगा। Third one is ACE inhibitor, that is angiotensin converting enzyme inhibitor. It include drug like captopril and enalapril. Use in patient with variety of compelling indication. ये patient में यूज़ होती है जिनमें एक से ज़्यादा जो है डिजीज़ हो। Include chronic heart disease, history of diabetes, stroke, heart failure and myocardial infarction. Next is angiotensin 2 receptor blocker ARB. It include medication like losartan and absartan. It decrease blood pressure by decreasing salt and water retention इन बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो है बॉडी में सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन को कम करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यूजफुल इन हाइपरटेंशन पेशेंट विद डायबिटीज़ एंड स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज़। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उन पेशेंट में यूज़ होती है जिनमें हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटीज़ हो और स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज़। लास्ट वन इज़ अल्फा 2 एगोनिस्ट। Now I discuss lifestyle modification. It include your daily eating habit and physical activity. First one is healthy eating. So जो सबको चाहिए कि एक बैलेंस डाइट लें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, दालें, सब्जियां, लीन प्रोटीन एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड हो। एंड वो चीज़ों से अवॉइड करें जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर से वो जो आप खाने ऑर्डर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और साल्ट, सैचुरेटेड ट्रांस फैट एंड शुगरी बेवरेज, जिन खानों में चीनी बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्ट रिडक्शन, इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर किसी का कॉन्स्टेंटली हाई है तो उसको चाहिए कि अपने खानों में नमक को कम करें। लिमिट सोडियम इंटेक टू 2300 mg पर डे। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी में आपको चाहिए कि अपने आप को एक्टिव रखें। डेली एटलीस्ट 150 मिनट जो है वो मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि 1 घंटा वॉक करें। नेक्स्ट इज़ वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेल्दी वेट जो है आपको मैनेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू BMI, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको अपना वेट जो है हेल्दी रखना है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि हेल्दी वेट के लिए कैलोरी इंटेक बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट में जो एक बैलेंस कैलोरी इंटेक रखें और फिज़िकल एक्टिविटी करें। रिड्यूसिंग इवन 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट कैन सिग्निफिकेंटली लोअर ब्लड प्रेशर। ये एक स्टडी से शो हुआ है कि अगर आप अपने वेट का 5 to 10% कम कर लेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो खुद ही मैनेज हो जाएगा, कम हो जाएगा। Moderate alcohol consumption. Moderate alcohol consumption by limiting 1 drink per day for women and up to 2 drink per day for men. अल्कोहल कंजम्पशन के लिए क्या है कि आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके अल्कोहल जो है वो कम करें, क्योंकि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें एडिक्शन होती है और वो एक साथ जो है वो इसको बंद नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को इनकी आदत है वो थोड़ा थोड़ा करके इसको कम करें। Smoking cessation, smoking damage blood vessels and increase the risk of heart disease and stroke. Hence, it is recommended to quit smoking and second hand smoke. सही, स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। ये ब्लड प्रेशर के अलावा जो है इससे लंग कैंसर भी होता है, इसके अलावा ये हार्ट डिजीज़ भी होता है और इट कैन कॉज स्ट्रोक। सो इसलिए
जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको चाहिए कि इसे छोड़ दें। नाउ आई डिस्कस डेंजर्स ऑफ हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हाई रहे so it can cause damage to other organ. Say the first one is brain. It can also cause damage to brain. Patient says कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. It can cause headache and it can also cause stroke. brain का एक part जो है वो damage हो सकता है. It means कि फालिज हो सकता है. Second one is retinopathy. It's a blur vision. पेशेंट सेज कि उसको धुंधला नज़र आ रहा है और इसकी वजह से एक आँख भी ज़ाया हो सकती है. थर्ड वन इज़ हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर. तो होता क्या है कि जब ब्लड प्रेशर जो है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हाई रहता है तो आर्टरीज़ की जो वॉल है उसके ऊपर बहुत ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो वॉल हैं वो थिक हो जाएंगी, दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस. अब जब वॉल थिक हो गई हैं तो हार्ट ब्लड पम्प कर रहा है, तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत फास्ट ब्लड पम्प करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इट कैन आल्सो कॉज हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर बिकॉज हार्ट के मसल्स भी वीक हो सकते हैं. हाइपरटेंशन कैन आल्सो कॉज हाई ब्लड शुगर लेवल. इट कैन आल्सो कॉज क्रोनिक रीनल फेलियर. हाइपरटेंशन की वजह से किडनी भी फेल हो सकती है. सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए और अगर इसको बढ़ा हुआ है तो इसको जल्द से जल्द इसको ट्रीट किया जाए. Now I will explain prevention of hypertension. तो hypertension को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. Now I explain do's and don'ts of hypertension. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, I will explain do's of hypertension. Eat less salt. सही, आपको खुद मॉनिटर करना है. ऐसे खाने खाएं जिनमें नमक कम हो. Eat fruits and vegetables. अपनी डाइट के एक पोर्शन में फ्रूट और वेजिटेबल को मस्ट इंक्लूड करें. एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट. कोशिश करें कि 30 मिनट जो है एक्सरसाइज करें. अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता तो वॉक करें. लूज़ वेट लूज़ करने के लिए कैलोरी इंटेक कम करना है. इंगेज इन एक्टिविटी विच हेल्प टू रिलैक्स. सही, वो एक्टिविटी करें जिससे आपको रिलैक्स फील हो. डोंट. नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट यू शुड नॉट डू इन हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में आपको क्या नहीं करना है. डोंट ड्रिंक अल्कोहल. अवॉइड सेडेंट्री लाइफस्टाइल. सेडेंट्री लाइफस्टाइल लाइक आम लाइफस्टाइल है जिसमें जो है कोई ना कोई एक्सरसाइज है ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, तो ऐसी लाइफस्टाइल से अवॉइड करना है. अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना है. अवॉइड लेस स्लीप. सही, तो सबको चाहिए कि दिन में जो है वो 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो मस्ट है. 7 to 8 hours of sleep is necessary for every individual. अवॉइड स्ट्रेस इन योर लाइफ. सही, सबकी लाइफ में जो है स्ट्रेस होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस स्ट्रेस को मैनेज करें, लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस ना लें. एंड द लास्ट वन इज़ अवॉइड हेल्दी फूड. सही, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.